12% से 5% कर दिया है, और 28% था उसको 18% का कर दिया है। 12% को हटा के 5% कर दिया है ना, और 28 को हटा के 18% कर दिया। जो पहले 28% था टैक्स GST, वो 18% हो गया है। जैसे अभी मान 200 रुपये अभी जिस टाइम है, जिस पे 13% कम हो जाएगा। अभी 18 लग रहा है, आगे जाके 5 लगेगा, तो सीधा 25 रुपये का एक पीस पे फर्क आता है। ये जैसे अभी 9 किलो का पैक है जी, अभी ये 999 रुपये का अभी पैक है ये। अब अगर इस पे 13% कम हो जाता है तो इजीली 130 रुपये कम हो जाएगा, मतलब 870 रुपये का ही कस्टमर को 9 किलो मिलेगा। एवरेज जो होता था वो 1200 से 1500 या 2000 तक के आते थे। अब उनमें राहत मिलके जितना भी हो जाएगा 900, 800 या 1000 तक के अप्रॉक्सीमेटली पड़ जाएंगे। पहले 5, 12, 18 और 28 4 स्लैब चलते थे, तो उसमें पब्लिक को नुकसान होता था, हर चीज़ में नुकसान होता। जैसे 100 रुपये की चीज़ थी तो 100 रुपये में सीधे 7 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। क्यों? 100 रुपये पहले लगता था 12%, तो 112 होता था, अब लगेगा 100 + 5, तो मतलब 105 रुपये, मतलब सीधे जनता को 7 रुपये का 7% का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। डेली यूज में आने वाली जो चीज़ें हैं उस पर 5% की है, जैसे गुटखा हुआ, शराब हुई, इन पर 18% करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए नुकसानकारी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा किया है, तो अब इससे फ़ायदा होगा बहुत। तो पहले इसका प्राइस था 82,729 और अब नई प्राइस जो है 76,275 रुपये में मिल जाएगी। इसका डिस्प्लेसमेंट आता है 296 सीसी, तो ये भी बिलो 350 सीसी है। इसका भी प्राइस रिड्यूस होगा 27,000 के आसपास। इसका ऑन रोड प्राइस है अभी राजस्थान के अंदर 16.66 लैक्स। इसका प्राइस नहीं करते तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपये इंक्रीज़ होगा। ये 500 है, सीसी इसका आता है 451, इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होगा, अप्रोक्सीमेटली 440,000 के आसपास। ठीक है, फूड कैटेगरी है, उस पर तो पूरा चांस है 5% की जगह 0 हो जाएगा। जो सरकार ने लिया ना डिसीजन बहुत अच्छा लिया, आम पब्लिक के लिए बहुत फायदेमंद है और आम जनता के लिए राहत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच। इस समय मैं मौजूद हूँ सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के जस्ट सामने मेडिकल शॉप्स के आगे, और मैं आपको बता दूं कि 3 सितंबर 2025 को GST काउंसिल में की गई बैठक में GST दरों को कम करने का ऐलान किया गया है। इनमें कई सेक्टर्स के GST को कम करने का दावा किया गया है, जिनमें फूड, एग्रीकल्चर और कई सेक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। आज हम इन्हीं मेडिकल शॉप्स के ओनर्स और वर्कर्स से बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी राहत मिली है कुछ दवाइयों में, जो भी मेडिकल सेक्टर में जो दवाइयों का GST कम किया है उससे लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना उन्हें फ़ायदा होगा। और कहा जा रहा है कि व्यापारियों के लिए भी एक बड़ी छूट है, और साथ ही जो बड़ी महंगी दवाइयाँ आती हैं, कैंसर्स वगैरह की जो दवाइयाँ लाखों रुपए में भी आती हैं, उनको लेकर उनका क्या कहना है। और साथ में ये भी जानेंगे कि सरकार के इस फैसले से उन्हें कैसा लगा और क्या उनकी राय है। तो आज हम जाएंगे, इन लोगों से बात करेंगे सीधा और हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए इस पूरा वीडियो में। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो GST रिफॉर्म्स आई हैं, आपको उनके बारे में आइडिया है? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है कि अभी जितना भी कर रहे हैं 12% से 5% कर दिया है, और जो भी है 28% था उसको 18% का कर दिया है। तो उससे बहुत गरीब लोगों को राहत मिल जाएगी और प्राइसेस कम हो जाएंगे। उस पर GST से बहुत लोगों को बहुत सारे फ़ायदे, जिन पर ज़्यादा MRPs थी वो 28% से 18% पे आ जाएगी जी। और वो दो ही चीज़ों पे कर दिया है, सिर्फ 18% और 5%, 12 और 28% हटा दिया है। ठीक है, और हम बात करें जो बहुत ज़्यादा वैसे रेयर डिसीज़ जैसे कैंसर है, उसकी मेडिसिन जो बहुत महंगी आती हैं, लाखों में भी आती हैं, उन पे भी कुछ प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा और कितनी कम हो सकती है अप्रॉक्स? जो लाखों की है उनमें बहुत हज़ारों का फ़र्क पड़ जाएगा, 5-10 हज़ार का अच्छे से फ़र्क पड़ जाएगा जी। डायरेक्ट 5-10% का फ़र्क पड़ रहा है उन पे जिन पे 18% GST है उन पे डायरेक्ट 12% आएगा, तो उनसे डायरेक्ट उनको 10% का फ़र्क पड़ जाएगा, 10-15% का जो भी है। तो इस सबसे अकाउंटिंग में भी हेल्प होगी? बिल्कुल, जैसे जैसे अकाउंटिंग में हेल्प तो होगी, बट थोड़ा बहुत रिटेलर्स के लिए माथाफोड़ी भी है कि उनका पुराना माल पड़ा है 28% GST वाला, अब वो 18 में कन्वर्ट करेंगे, जैसे भी गवर्नमेंट करेगी, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं जनरली वो कितने महंगे आते थे और उनमें कितना ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है? मेडिकल इक्विपमेंट मोस्टली एवरेज जो होता था वो 1200 से 1500 या 2000 तक के आते थे। अब उनमें राहत मिलके जितना भी हो जाएगा 900, 800 या 1000 तक के अप्रॉक्सीमेटली पड़ जाएंगे। काफ़ी फ़ायदा होगा। काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो जो लोग बड़ी दूर से आते हैं और जिन्हें बहुत बड़ी बीमारियाँ होती हैं, जिन्हें बड़ी बीमारियाँ होती हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी राहत की बात है। तो गवर्नमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक उन्होंने बहुत अच्छा किया है। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। कुछ लोगों को, रिटेलर्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, बट ये ओवरऑल सबके लिए अच्छा है।
और जी। जितनी भी मेडिसिन है सब पे MRPs कम हो जाएगी, सबको गरीबों को राहत मिल जाएगी इससे। जी, तो कोई आप ऐसी मेडिसिन का एग्जांपल देके बता सकते हैं कि वो अभी कितने रुपए की आ रही है और आगे जाके मानो जैसे 12% जिस पे लग रखा था वो अगर 5% होगा, उसको 22 सितंबर के बाद वो लागू होने वाली है ना, तो वो कितने रुपए की हो जाएगी, लाइक कितने रुपए का हमें फ़ायदा मिल सकता है? एग्जैक्ट नहीं है, बट ऐसा है कि जो दवाई अगर 1000 रुपये की है वो करीबन आपको 750-800 तक की पड़ जाएगी। वो बाद में जाके 200 रुपये 300 रुपये कम हो जाएगी। वो 18% जिन पर GST है वो 5 पे आ जाएगा जो भी है। तो जिस दिन आपको ये आया, मतलब सुनने में आया, और जिस दिन ये न्यूज़ आई प्रॉपर अखबार में, आपको पता लगा कि कम हुआ है GST के जो दर है, तो आपको सुन के आपको कैसा लगा? हमें बहुत सही लगा था वैसे तो, और ये भी था कि ये कैसे सेटअप करेंगे गवर्नमेंट, क्योंकि रिटेलर्स को बहुत प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि उनका 18% GST वाला स्टॉक है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। वो ख़त्म नहीं हुआ है, और 12% से आगे वाला आएगा, वो 5% वाला आएगा आई मीन। जी, तो नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है और जो सरकार ने जो GST की जो दरों में जो बदलाव आया है उसके बारे में आपको पता है? मेरा नाम दीपक अग्रवाल है, और सरकार ने अभी जो 22 तारीख से जो GST के ऊपर फैसला लिया है 5 और 18% किया है उन्होंने। पहले 5, 12, 18 और 28 4 स्लैब चलते थे, तो उसमें पब्लिक को नुकसान हो रहा था, हर चीज़ में नुकसान होता है। हालांकि गवर्नमेंट पहले से ही तय कर रखा था कि हम एक GST मतलब एक कंट्री एक GST, जी। तो उन्होंने हालांकि अभी 12% को हटा के 5% कर दिया है ना, और 28 को हटा के 18% कर दिया, तो लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। जैसे 100 रुपये की चीज़ थी तो 100 रुपये में सीधे 7 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। क्यों? 100 रुपये पहले लगता था 12%, तो 112 होता था, अब लगेगा 100 + 5, तो मतलब 105 रुपये, मतलब सीधे जनता को 7 रुपये का 7% का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने एक तो अपने खाद्य जो अपने डेली यूज में आने वाली जो चीज़ें हैं उस पर 5% किया है, जो अपने रोज़ काम में आ रही है, तो इससे हमारे जो घर का राशन है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मतलब महीने का करीबन 7% का सीधा फ़ायदा हो रहा है। दूसरी चीज़ मेडिसिन में भी फ़ायदा मिलेगा। मेडिसिन पहले जो लगभग 70% मेडिसिन पे 12% टैक्स हुआ करता था, लेकिन जब गवर्नमेंट इसे 5% कर देगी तो सीधे 100 रुपये में अपन को 7 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा फैसला किया है गवर्नमेंट के द्वारा, और आगे भी गवर्नमेंट ये करती रहे, हम ये चाहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि सभी चीज़ों पे 5% कर दे गवर्नमेंट, 18 को भी हटा के, तो पब्लिक के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। पब्लिक के लिए जो चीज़ें काम में नहीं आती उस पर पब्लिक ने 18% किया है, वो बहुत अच्छा है। क्यों? जैसे गुटखा हुआ, शराब हुई, इन पे 18% करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के ये नुकसानकारी है। और जो दैनिक यूज में जो चीज़ें काम में आती है जैसे दूध, पनीर, दही, इन पे 5% किया, ये हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। तो हम गवर्नमेंट से यही अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे यूज में आ रही है उस पर 5% किया जाए, और जो चीज़ें हमारे लिए हानिकारक है उसमें 18 की जगह 28 भी कर दे तो हमारे को कोई लॉस नहीं होगा। जी। तो मोदी जी को बहुत धन्यवाद इसके लिए। इन्होंने मेरे सारे सवालों के जवाब एक बार में दे दिए। हाँ, अगला सवाल मेरा ये रहेगा, सरकार कह रही है कि इसमें छोटे जो व्यापारी हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, गरीब लोगों को राहत मिलेगी, तो वाकई में ऐसा होने वाला है? हाँ, बिल्कुल होने वाला है। छोटे व्यापारी को GST में सब में प्रॉब्लम आ रही थी, अकाउंटिंग में आती थी, उसका सारा पैसा जो कमाई होती है अकाउंटिंग में खर्च हो जाता था। अकाउंटिंग की प्रोसेस बताइए। अकाउंटिंग प्रोसेस में ये होता था कि उसको CA की ज़रूरत पड़ती थी, एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती थी, तो केवल एक CA से ही उसका काम हो जाएगा। अब पर्टिकुलर अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपनी अकाउंट्स खुद कर सकता है, क्योंकि उसका स्लैब एक हो गया 5% का, तो 5% में उसको कैलकुलेशन करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पहले क्या होता था, आधे आइटम 5% में होते थे, आधे 12% में होते थे, तो उनकी अकाउंटिंग अलग अलग करनी पड़ती थी, कौन सा आइटम पे 12 है, कौन से 5 है, उसको दिक्कत आती थी। तो ईजी हो जाएगा उसके लिए, बहुत ईजी हो जाएगा, तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। छोटे व्यापारी के लिए बहुत अच्छा निर्णय किया गया है। जी, आप कोई ऐसी दवाई का नाम बता सकते हैं जो अभी कितने रुपए की आ रही है और आगे 22 सितंबर के बाद जब वो लागू होगा या जो भी आपकी पॉलिसीज आएंगी वो कितने रुपए तक गिर सकती है? जैसे पेन किलर, कुछ मेडिसिन, इट्रोकॉक्सिब आती है, 12% टैक्स हुआ करता था, तो जैसे मान लो 128 रुपये की वो मेडिसिन का एक स्ट्रिप आती है, तो वो 22 तारीख के बाद हमको सीधे 118-19 रुपये के आसपास मिलेगी, यानी 8-10 रुपये एक स्ट्रिप पे हमारे को फ़ायदा होगा। अब मंथली मेडिसिन जैसे मान लो 5000 की आती है, तो उसको सीधा 350-400 रुपये मंथली फ़ायदा हो जाएगा। अगर हम बात करें लाइफ सेविंग मेडिसिन की, जैसे कैंसर की जो दवाइयाँ हैं वो लाखों तक की आती हैं, तो उनमें कितना असर पड़ रहा है देखने को? कैंसर की मेडिसिन एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट ने पहले ही 5% रिबेट दे रखी है, इसलिए उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कैंसर की मेडिसिन पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 5% ही कर रखा है, जनरली 90% मेडिसिन पे 5% है, तो
कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला कैंसर की मेडिसिन में। और हम बात करें मेडिकल इक्विपमेंट्स की, तो वो भी काफ़ी महंगे आते हैं। अब उनकी रेट्स कितनी गिर सकती हैं? मेडिकल इक्विपमेंट की रेट वही मैंने बताया आपको, सीधे सीधे 7% का फ़ायदा हो रहा है। अब जैसे ग्लूकोमीटर हुए, नॉर्मली जो जनरल काम आने वाले ग्लूकोमीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट, इन पे 5% का फ़ायदा, 7% का सीधा सीधा फ़ायदा पब्लिक तो को होने वाला है। आपके जी, तो आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि कुछ सेलेक्टेड दवाइयों पे ही रेट जो है वो गिरेगा या उनकी टैक्स जो है कम किया नहीं, गया? 12% वाली जो मेडिसिन है उन पे कम होगा केवल, जी। जिन पे ऑलरेडी 12% है वो कम हो जाएगा। 18 वाली का भी कोई हमको आइडिया नहीं है 18 वाली का क्या हुआ। फूड सप्लीमेंट जैसे वो 18 की जगह यदि 5 किया तो जनता को सीधे सीधे 11-12% का फ़ायदा होगा यदि 18 की जगह 5 किया है। जी ठीक है, धन्यवाद सर। तो हमने इनसे बात की तो इन्होंने बताया है कि जो जिन पे 12% टैक्स ऑलरेडी था उस पर 5% कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और और जिन पे 18 को भी यदि 5 कर देते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा हमारे को। 13% का फ़ायदा खूब काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जी, तो हम बात करें फ़ायदे की, तो आपको कितना मार्जिन बच जाता है दवाइयों से? नहीं, अब हमारे को तो दवाई को 16-17% मार्जिन होता है, 10% हम कस्टमर को डिस्काउंट दे देते हैं, तो हमारे को सीधे सीधा 5-7% का प्रॉफिट होता है। वो हमारे लिए स्टाफ है और उनके सैलरी। तो माने हम बात करते हैं पेन किलर की, तो पेन किलर एक कितने रुपए की आती है? पेन किलर 5 रुपये से लेके और 20 रुपये तक की आती है, अलग अलग रेंज में, अलग अलग साल्ट के हिसाब से आती है पेन तो किलर। अगर हम 20 रुपए वाली दवाई की बात करें तो वो आगे जाके 20 की ही मिलेगी या कम की नहीं मिलेगी? नहीं, कम की मिलेगी आपको, आगे जाके वो 18.5 रुपये की मिलेगी आपको। वो 2-2.5 रुपए का फ़र्क है। हाँ, 2-2.5 रुपये, 1.5-2 रुपये का फ़र्क है। ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि हमने कई मेडिकल ओनर्स से और मेडिकल वर्कर्स से बात की, उन्होंने बताया कि जिन दवाइयों पर ऑलरेडी 12% टैक्स जो है था, जीएसटी थी, उनको घटा के 5% कर दिया है, जिससे काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और हमने इनफैक्ट एक मेडिसिन का एग्जांपल लेके भी बात की, तो उन्होंने बताया जो दवाई पैरासीटामोल 20 रुपए की आती है वो अब करीब 18-18.5 रुपए की आएगी, जिसमें 1.5-2 रुपये का जो है फ़ायदा कस्टमर्स को देखने को मिलेगा। अब हम आए हैं सतनाम होंडा, जहाँ पे हम यहाँ के मैनेजर या अकाउंटेंट या वर्कर से जानेंगे कि नई टैक्स रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग ऑटोमोबाइल्स पे कितना जो है रिलीफ देखने को मिला है। और जैसा कि बताया है 28% से डायरेक्ट 18% कर दिया है। तो हम अंदर जाएंगे और बात करेंगे कि किस व्हीकल पे कितना कम हुआ है और कितना जो है लोगों को डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो चलिए अंदर और हम बात करते हैं मैनेजर से। कि आपने लास्ट सेगमेंट में देखा, हमने मेडिसिन जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उनके बारे में जाना और हमने देखा कि कितना टैक्स जो है उन पर रिलीफ मिला है। अब हम आए हैं सतनाम मोटर्स, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मैनेजर से, इनका नाम है राकेश शर्मा, और जानेंगे कि ऑटोमोबाइल्स में कितना जो है टैक्स रिलीफ मिला है, लोगों को क्या फ़ायदे होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो नई टैक्स रिफॉर्म्स आई हैं उसके बारे में आपको नॉलेज है? हाँ, क्यों नहीं है, नॉलेज तो होगी ना हमारे को, जी रखनी पड़ेगी नॉलेज तो। हाँ, एक्चुअली तो सर कितना जो है टैक्स कम हुआ है, किन किन व्हीकल्स पे कम हुआ है और कितना टैक्स बढ़ा है? हमारी सभी गाड़ियों पे जो मोटरसाइकिल है, स्कूटर, सारे हमारे 350 से नीचे के हैं जी। सीसी में। और जैसे कि गवर्नमेंट जो अभी जो रिफॉर्म्स किए हैं उसमें 350 तक व्हीकल में जो पहले 28% था टैक्स जीएसटी, वो 18% हो गया है। जी। तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं नियर अबाउट लाख से 1.25 लाख रुपए की आती है। तो हर गाड़ी में जो बेसिक प्राइस के हिसाब से 7,000 से 10,000 रुपये तक फ़ायदा हुआ कस्टमर को। जी। तो 22 तारीख के बाद में जब ये रेट्स लागू होंगी उसके बाद में कस्टमर के पास ऑप्शन होंगे गाड़ियों के लेने के ज़्यादा, पैसे भी कम लगेंगे तो उसके परचेज पावर बढ़ेगी। तो हमारी जो अभी जो फेस्टिवल आएगा उसमें बूम होगा गाड़ियों में, हमारा अच्छा फ़ायदा होगा कस्टमर को भी, हमको भी, हमारे भी सेल बढ़ेगी। जी सर। फेस्टिवल सीजन में बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, ये काफ़ी टाइम से हमारी मतलब था ये कुछ करे गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल के। ऑटोमोबाइल तो पिछले 5 साल में काफ़ी कुछ नीचे चला गया अभी, और लोगों की परचेज पावर भी कम हो गई, तो अब इससे फ़ायदा होगा बहुत। जब टैक्स जो है ज़्यादा था, लाइक व्हीकल्स पे कम नहीं था, तो कितने लोग, लाइक कितनी प्रतिशत आपकी जो सेल होती थी कितने प्रतिशत कम हुई है और अब कितना बढ़ने वाली है 22 सितंबर के बाद? कोई आइडिया लगा सकते हैं आप लगभग? हाँ, नियर अबाउट 10 to 20% करीब इंक्रीज़ होगी सेल हमारी, जी। कम से कम, क्योंकि जो नहीं लेने वाला होगा वो भी लेगा, क्योंकि एक 10,000 करीब फ़ायदा होगा कस्टमर को, तो क्यों नहीं लेगा। मतलब किसी के पास फाइनेंस भी करा सकता है। 10,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है, 1 लाख रुपए के व्हीकल पे 10,000 फ़ायदा हो रहा है। जी। तो 10% का करीब फ़ायदा है, तो बहुत बड़ा फ़ायदा है कस्टमर को लेने के लिए, आगे मतलब एनकरेज करेगा व्हीकल को। जी। और अगर मैं बात करूं कि आप इनकी पहले से, लाइक आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थोड़ी है, कहीं से आप इंपोर्ट कराते होंगे, राइट? तो आपने जो प्री ऑर्डर्स दे रखे होंगे तो उनमें तो आपको शायद लॉस हुआ होगा। नहीं, उसमें लॉस क्यों होगा? तो
बताइए। क्या होता है, हम जो टैक्स दे के आते हैं ना, जी वो हमें आगे हम कस्टमर्स टैक्स लेते हैं, उसमें सेट ऑफ होता है वो। जी 28% दे के आए हम, 18% कस्टमर्स लेंगे, तो 10% जो बचा हुआ है वो हम मेरे आगे कस्टमर दूसरे लोग बचेंगे कस्टमर्स को, जी। उनमें हम रिकवर कर लेंगे। वो हमारा मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 28% दे के आए। सपोज जैसे ₹1,00,000 का व्हीकल खरीदा हमने, जी तो उसमें 28,000 दे के आए हम। अब कस्टमर से हमने 18,000 लिए, 18,000 लिए, तो 10,000 का डिफरेंस हो गया। 10,000 का डिफरेंस नेक्स्ट कस्टमर से हम रिकवर कर लेंगे। जी। ये तो होता आप है। इस सरकार के फैसले Set को off। कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा फैसला किया उन्होंने, बहुत अच्छा फैसला है। काफ़ी समय से इंतजार था, सब लोगों को इंतजार था। ऑटो वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। अकाउंटिंग में आसानी होगी इससे, आई गेस। अकाउंटिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। अच्छा। अकाउंटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही है। टैक्स तो टैक्स है, कोई उसका फ़ायदा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अकाउंटिंग आपको में ये फैसला अच्छा लगा बहुत सरकार? अच्छा फैसला है, और लोगों के लिए तो काफ़ी राहत है। बहुत अच्छा है। आपका सबसे एक्सपेंसिव व्हीकल कौन सा है इधर? हमारा एक्सपेंसिव व्हीकल है CB 250 है, जी कितने की आती है, उसकी प्राइस कितनी है अब? करीब 2 लाख करीब की है। अब तक कितना डिस्काउंट मिल रहा था? कस्टमर को जी एज डिस्काउंट तो देते ही हैं हम, जो भी हो सकता है हमारे से। पर कस्टमर को अब जैसे मान लो सपोज जैसे एक्टिवा ही है, एक्टिवा पे नियर अबाउट 7,000 तो GST कम हो जाएगा। और हम जो डिस्काउंट कस्टमर दे रहे थे हमारे यहाँ आने के लिए, क्योंकि हमारे काफ़ी जयपुर में डीलर हो गए, तो कंपटीशन मार्केट है, तो 3-4 हज़ार का डिस्काउंट हम देते थे, तो कस्टमर को एक 10-11 हज़ार का फ़ायदा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है मतलब। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। एक बार हमें विजिट करा दीजिए आप। हाँ, देखिए अगर हम बात करें एक्टिवा STD OBD 2B, तो पहले इसका प्राइस था 82,729 और अब नई प्राइस जो है 76,275 रुपये में मिल जाएगी, जिसमें करीब सेविंग्स लोगों के लिए हुई 6,464 रुपये की। ये तो खाली गाड़ी में है। जी। अकॉर्डिंगली R2 टैक्स भी कम होगा, जी क्योंकि प्राइस पे R2 टैक्स होता है इम्प्लीमेंट, जी और इंश्योरेंस भी कम होगा अकॉर्डिंगली, है ना। ये तो बेसिक प्राइस हो गई गाड़ी की, खाली गाड़ी की प्राइस हो गई। अब इसमें जो परसेंटेज बेस पे RTO होता है टैक्स, तो वो भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइस कम होगी तो प्राइस वो भी कम हो जाएगा, इंश्योरेंस भी उसके अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। इसके अलावा एसेसरी जो लगती है इसमें, उस पर भी 28% GST था पहले, उस पर 18% हो 18 गया, कर दिया। उस पर 18% हो गया, तो वो भी कम हो जाएगा। तो एक गाड़ी के ऊपर नियर अबाउट 10,000 का फ़ायदा होगा कस्टमर को। जी और इसके अलावा हम डिस्काउंट जो देंगे वो अलग फेस्टिवल सीजन में, वो अलग है। यानी इस बार दिवाली पे बम्पर सेल होने वाली है। हाँ, हमारे एक्सपेक्टेशन यही है। जी तो आपने सुना अप्रॉक्स 10 to 12,000 तक का जो है जनरली लोग जो है सेव कर पाएंगे, क्योंकि कुछ डिस्काउंट ही अपनी तरफ से भी देते हैं। बाकी 7 to 10,000 का जो है टैक्स रिलीफ मिल चुका है। तो आप हमें सबसे अब तक की महंगी बाइक यहाँ पे कौन सी है सबसे महंगी बाइक? अभी तो यहाँ पर अभी तो यहाँ ये खड़ी है फिलहाल खड़ी इनके पास, ये है Honda SP 160 एग्जिट। हाँ, एग्जिट। ठीक है, Exit, इसका प्राइस अभी कितना था टैक्स से पहले? टैक्स से पहले इसका प्राइस था मैडम 1,30,000 रुपये। जी, और अब कितना हो जाएगा 22 सितंबर के बाद? 1,19,000 रुपये तो आपने केवल सुना? गाड़ी का प्राइस है। तो जी इसके अलावा रोड टैक्स इंश्योरेंस में कम होगा, तो अभी 10,000 रुपये इस गाड़ी पे प्राइस कम हो गए, और 1,000 रुपये 1,200 रुपये करीब इंश्योरेंस और RTO हो जाएंगे, और 11-12 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे इस पर। इसके अलावा एसेसरी में डिस्काउंट करेंगे हम, कस्टमर आएगा उसको डिस्काउंट करेंगे, तो नियर अबाउट 15,000 का फ़ायदा होगा। कस्टमर गाड़ी लेगा 22 तारीख के बाद में इसको, तो 15,000 का फ़ायदा कर देंगे हम। तो हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मिल चुकी है। अब हमें पता लग गया कि अप्रॉक्स 15,000 तक का एक कस्टमर को टैक्स रिलीफ करके, और साथ ही जो कंपनी वाले डिस्काउंट देते हैं, जो शोरूम वाले डिस्काउंट देते हैं, उसको मिला के काफ़ी अच्छा जो है डिस्काउंट मिल जाएगा लोगों को। और कहा है कि इनकी परचेजिंग पावर जो है लोगों की वो बढ़ जाएगी, और इनकी सेलिंग जो है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग जनरली बहुत ख़रीदते हैं डिस्काउंट्स के टाइम पे या फेस्टिवल्स के टाइम पे काफ़ी जो बम्पर सेल दिखने को मिलती है। अब हम चलते हैं दूसरे शोरूम में और जानते हैं वहाँ पे कितना जो है हमें रिलीफ मिलता है। तो अभी हमने आपको दिखाया सतनाम होंडा के वर्कर्स का या फिर उनके स्टाफ मेंबर्स का क्या कहना है, GST जो है, जो भी टैक्स जो है कम किया गया है। अब हम आए हैं कावासाकी, सबसे लग्जरी ब्रांड के पास, जहाँ पे सुपर बाइक्स वगैरह मिलती हैं, जो लोग शौकिया तौर पे उन्हें ख़रीदते हैं और जिनका शौक़ होता है लग्जरी। तो आज हम जानेंगे कि उनके वर्कर से कि उनको कितना रिलीफ मिला है। तो चलिए सीधा शोरूम में चलते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या कुछ राय है।
तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं अजय सिंह शेखावत, सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफ कावासाकी। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो नए टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं उनमें कितना लोगों को फ़ायदा मिलेगा और उनकी क्या राय है। तो सर नमस्कार, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो नई टैक्स रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ आई हैं आपको उनके बारे में जानकारी है? जी बिल्कुल है, नमस्कार जी। तो मुझे आप बताइए कि सबसे महंगी बाइक आपके यहाँ की कौन सी है? बाइक्स यहाँ पे अपनी स्टार्ट हो जाती है एक्स शोरूम की अगर बात करें तो 1,29,000 से स्टार्ट लेके अपने 85 लाख अब तक बाइक परचेज कर सकते हो आप। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी है, स्पोर्ट्स सेगमेंट है, एडवेंचर टूरर है, नेकेड स्पोर्ट्स है, सब सारी आपके पास ये वैरायटी है बाइक की सबके पास। तो किस पे कितना % टैक्स जो है कम किया है और कितना किस पे बढ़ाया है, इसको पूरा ब्रीफ में बताइए। श्योर। अभी जैसे आपने ये रीड किया होगा या फिर गवर्नमेंट की आपने पॉलिसीज देखी होगी कि बिलो 350 सीसी जो बाइक्स आएंगे अभी जी, उन पे जो 28% अभी तक टैक्स लगता आ रहा था वो 10% लेस हो गया, अभी लगेगा 18% जो कि लगेगा एक्स शोरूम पे। और अबाउट 350 सीसी जो बाइक्स हैं उन पे अभी तक जो टैक्स लग रहा था वो था 28%, जो अब इंक्रीज़ होकर लगेगा 40% के आसपास। तो कुछ बाइक्स सस्ती होंगी, कुछ बाइक्स महंगी होगी, दोनों का है। तो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में है? वैसे अगर जैसे स्पोर्ट्स सेगमेंट में हम देखते हैं तो उनके लिए तो फ़ायदा है कि ठीक है, एक प्रीमियम ब्रांड के साथ भी जुड़ने का उनको मौका मिलेगा। जो आज तक लगता था कि थोड़ा सा आउट ऑफ बजट है, उनको लगेगा कि हाँ अब अंडर बजट बाइक्स आ रही हैं। कुछ कंपनी, कुछ गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है, तो शायद उनका ड्रीम्स पूरे हों। बाकी कुछ बड़ी बाइक्स भी हैं जो हालांकि एक शौकिया तौर पे कस्टमर लेते थे, तो मुझे लगता है कि उन पे भी हालांकि प्राइसिंग तो इंक्रीज़ होगी बट शौक की कोई कीमत नहीं होती, बस वही वाली चीज़ है। तो हो सकता है उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़े काफ़ी कस्टमर्स को कि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, वो चीज़ें। तो आप इस गवर्नमेंट के रिफॉर्म को कैसे देखते हैं? लाइक अप्रिशिएबल है आपके लिए कि बहुत अच्छा किया है? डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल अच्छा काम किया। ठीक है, तो आपके व्यापार पे क्या फ़र्क पड़ता है? लाइक जब हम बात करते हैं बिजनेस की, आपको इंपोर्ट करानी पड़ती होंगी बाइक्स कुछ वगैरह? बाइक्स इंपोर्ट होती है, कुछ बाइक CKD है, कुछ SKD है, अलग अलग टाइप की बाइक्स है। कुछ जैसे अभी आप ये देख पाएंगे W175 खड़ी अपने पास, ये वाली बाइक? हाँ, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है, यहीं असेंबल होती है। आप पीछे देख पा रहे हैं Ninja 300 है, ये CKD है। बेसिकली इसके पार्ट्स बाहर से आते हैं, असेंबल इंडिया में होती है। कुछ बाइक्स ऐसी भी हैं जो बाहर से ही बन के आ रही है, इम्पोर्ट करते हैं, तो सबका अलग अलग है। ठीक है, तो दिवाली पे अगर हम बात करें तो कस्टमर्स आएंगे बाइक्स लेने, या सबसे ज़्यादा पीक टाइम वो रहता है फेस्टिवल्स के टाइम में, तो उसमें आप मुझे कोई बाइक के एग्जांपल देखिए बताइए कि उसमें कितना लगभग कम हो सकता है और कितना बढ़ रहा है किस पे? ठीक है, प्लीज़। लाइक अभी आप ये जो बाइक आप देख पा रहे हैं ये आती है W175 से जी। इसका नाम जो है W175 है, बट इसका डिस्प्लेसमेंट जो आता है वो आता है 177 सीसी। अब जैसे कि आप देखेंगे कि बिलो 350 सीसी सेगमेंट में है तो इसका प्राइस जो होगा वो कम होगा। अब इसका एक्स शोरूम जो है वो अप्रोक्स है 135, तो इसमें तकरीबन नहीं करते 12 से 15,000 रुपये कम हो जाएंगे इस बाइक पर। ऑन रोड की अगर बात करें तो इस बाइक पर कम होगा। अब एक आप जैसे ये देख पा रहे हैं Ninja 300 है, इसका डिस्प्लेसमेंट आता है 296 सीसी, तो ये भी बिलो 350 सीसी है। इसका भी प्राइस रिड्यूस होगा 27,000 के आसपास, ऑन रोड इफेक्टिव है। अब इसी जैसे हम अपग्रेड करना चाहेंगे तो इससे ऊपर जो भी बाइक्स आएंगी उनका डिस्प्लेसमेंट 350 से ऊपर है, उन सब का प्राइस 40% टैक्स बढ़ा दिया टैक्स उन पे बढ़ चुका है, बट एप्लीकेबल जो होगा वो 22 सितंबर से होगा। तो अब जैसे इसके ऊपर जो भी बाइक्स आएगी उन सब का प्राइस बढ़ के ही आपको मिलेगा। आपको मैं वो भी दिखाता हूँ मन में भाई मन। ये वाली बाइक बहुत लग्जरी लग रही है देखने में, इसका क्या प्राइस है? ये अभी ऑन रोड आती है 40 लाख। 40 लाख। वेट कितना है इसका? इसका अप्रोक्सीमेटली 240 के अराउंड है। इसका 240 kg? हाँ बिल्कुल अराउंड। तो इस बाइक का भी प्राइस इंक्रीज ही होगा क्योंकि 1000 सीसी में आती है। तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस इस पर भी इंक्रीज होगा। बट आप भी जानते हैं शौकिया चीज़ें तो कोई केयर नहीं करता कि ठीक है चल रहा है वो चीज़ें। ठीक है। बट ये बाइक्स बहुत कम सेल होती हैं। ये राजस्थान में 2 या 3 यूनिट बाइक्स अपने पास, बट बाकी जो बाइक्स है वो सेल होती रहती है पर मंथ। मैं आपको 1 बाय 1 ब्रीफ कर देता हूँ, प्लीज़ कम। ये है वर्सेस 300, सेम जो आपने पीछे भी बाइक देखी उसी कैटेगरी में आती है डिस्प्लेसमेंट में, तो इसका प्राइस भी रिड्यूस होगा अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास रिड्यूस होगा। इसका क्योंकि 350 सीसी से कम की है। एग्जैक्टली। तो जैसा कि हमने जाना है कि जो बाइक 350 सीसी से कम की है उन पे 28% है, 18% हो जाएगा बिल्कुल। और जो उससे ऊपर है अबव 350 सीसी उन पे 40% टैक्स इंक्रीज कर दिया, मतलब 12% इंक्रीज होगा बिल्कुल। यानी करीब 3.5-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा। नहीं 3.5-4 लाख नहीं, 30,000 के आसपास। अच्छा ठीक है। वो डिपेंड करेगा बाइक की प्राइस क्या है, बाइक का सीसी कितना है उस पर डिपेंड करेगा। अब लाइक जैसे ये बाइक है, ये भी 300 में, ये आती है 650 सीसी में, तो इस बाइक का जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा ऑलमोस्ट 70 to 80,000 के आसपास। ऑन रोड पे इफेक्टिव होगा। प्राइस कितना है इसका वैसे? इसका आता है 9,05,000 ऑन रोड प्राइस है इसका।
बट जो प्राइस जो इंक्रीज़ होगी वो होगी एक्स शोरूम के अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग तकरीबन 60 to 70,000 बाइक का प्राइस इंक्रीज़ होगा इस बाइक पे, क्योंकि ये आती है 650 सीसी सेगमेंट में जी। तो अबाउ 350 है तो प्राइस इसका इंक्रीज़ ही होगा। अब इसके अलावा भी बाइक देखते हैं, जैसे ये 1000 सीसी के हैं, इस पे इसका ऑन रोड प्राइस है अभी राजस्थान के अंदर 16.66 लैक्स। इसका प्राइस नहीं करते तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए इंक्रीज़ होगा। तो सभी का मार्केट अलग अलग है। आप उधर देख पा रहे होंगे तो ये बिलो 350 सीसी है, ये वाली बाइक, ये भी बिलो 350 है, तो इन दोनों में प्राइस कम होगा। ये 500 है, सीसी इसका आता है 451, इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होगा अप्रोक्सीमेटली 440,000 के आसपास। ठीक है जी। ओके, तो अब हम और भी वर्कर्स से, स्टाफ से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इसको लेके। मैडम आपसे पूछना चाहूँगी सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम अमित सिंह है, एजे में सेल्स मैनेजर हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो नई टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं, जो भी चेंज किया है, तो उस पर आपका क्या कहना है और कितना कम किया है, कितना ज़्यादा किया है, और एज अ कस्टमर अगर आप देखें तो आपको कैसा लगा ये फैसला? मैम देखिए, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इस पर आप भी नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हाँ इसमें फ़ायदा ये है कि जितने भी छोटे बाइक्स मतलब 300 की सीसी से नीचे के जो लेने वाले हैं उन कस्टमरों के लिए एक बेनिफिट हो गया है, क्योंकि जो 28% टैक्स था उस पर 12% मतलब इसको कम कर दिया है। इसके बाद 350 सीसी से ऊपर वाले जितने भी कस्टमर थे उनके लिए थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उनका 28% की जगह अब उसको 40% टैक्स में मतलब देना पड़ेगा। बट ये है अभी 22 डेट है, उसके बाद ही ये चीज़ें लागू होंगी, उसके बाद अपन देखते हैं कि कितना क्या प्राइस में डिफरेंस आएगा। और रही बात आप बोल रही जैसे सेल्स के लिए, तो 300 जो नीचे वाले जो कस्टमर हैं, जो राइडर हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल चुका है। और क्या पता इन फ्यूचर में कुछ कंपनी का या फिर कुछ गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हों, तो और वैसे भी हमारी सारी बाइकें सुपर कैटेगरीज में आती हैं, तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे सेल में, जैसा है वो तो चलता ही रहेगा सेल। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो आपने सुन लिया होगा कि जो लोग लग्जरी बाइक लेने वाले हैं और जिन पे 40% बढ़ा दिया है, तो उनको हार्डली कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब वो इतना एक्सपेंस कर सकते हैं एक बाइक पे जस्ट एज अ शो ऑफ या फिर शौक के तौर पे, तो उन्हें हार्डली कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो 300 सीसी से कम की हैं उन पे काफ़ी डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आपकी मतलब कस्टमर्स बढ़ जाएंगे देखने को। तो फिर मैम वो तो देखिए, अभी जिस तरीके से इंक्वायरी है और वो हैं, तो वैसा लग तो रहा है कि आने वाले कुछ अच्छा ही आएगा। बाकी हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कीजिए 22 के बाद क्या रहता है इसके बाद। ठीक है, तो अब देखना ही होगा 22 सितंबर के बाद एक्चुअल में ग्राउंड पे क्या होने वाला है, लोग खरीदेंगे या लोग कम होंगे, तो तब हम आपको आगे बताएंगे। फ़िलहाल हम आए हैं कावासाकी शोरूम में, हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप यहाँ के एक बार विज़िट भी देख सकते हैं कि कौन सी बाइक आप लेने वाले हैं। तो दिस इज़ कावासाकी निंजा 1100 SX 1100 SX, और इसका आप साउंड सुन सकते हैं कितना सूदिंग है, और जो लोग बाइक लवर्स होते हैं उन्हें तो काफ़ी पसंद आएगा। तो हम लोग यहीं के स्टाफ से जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, GST जो नई रिफॉर्म्स आई हैं कितना कुछ कम हुआ है टैक्स सुपर बाइक्स पे, और जो बाइक्स 300 सीसी से कम हैं। तो आप भी राइडर हैं? आप राइडर हैं जी। अच्छा, तो आपको कौन सी बाइक चलाना पसंद है? हम लोग वैसे तो बाइक तो मेरे को सारी पसंद है, बट एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक ज़्यादा मुझे पसंद आती है, क्योंकि आप थोड़ा टूरिंग के हिसाब से, स्पोर्ट्स के हिसाब से सारा फन। कौन सी है स्पोर्ट्स टूरर इसमें? जैसे कि अपनी निंजा 1100 SX वाला मॉडल है, इसमें आपको पावर भी मिल जाता है, प्लस इसमें आपको सारे मोड्स मिल जाएंगे, फीचर्स मिल जाएंगे जी। और एक पिलियन राइडर, जैसे कि आप सिंगल राइड करते हो या फिर पिलियन के साथ, तो पिलियन भी काफ़ी कंफर्ट रहता है इस बाइक में। तो उसके लिए वो 40 लाख वाली बाइक का क्या कहना है, वो कभी राइड किया आपने? मैम वैसे चलाया तो है, बट वही है कि अभी कोशिश करेंगे कि उससे भी कभी लंबी राइड करें, ताकि जो और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वो अपने रोड के लिए अनलिमिटेड है। ये क्या चीज़ है? ये इसका है ब्रेक ऑयल, आगे के लिए ब्रेक ऑयल होता है, इसमें रेडार सिस्टम लगा होता है, जैसे एरोप्लेन में लगती है। 40 लाख रुपये? 40 लाख। और क्या फीचर्स बताया आपने, माइक पास में रखिएगा बताइए। मैम इसमें आपका जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल एक एडवांस दे रखा है, सुपर चार्जर इंजन है, रेडार सिस्टम आते हैं इस बाइक में, तो आपकी ये ट्यूरिंग के लिए भी काम आती है, प्लस स्पोर्ट्स में भी ये उन दोनों के लिए काम आती है। वो जो आपने बताया कि अगर आपकी इतनी दूरी पे कोई
वो एक रेंज सेट होता है इसमें कि डिटेक्ट करता है, आपके डिस्प्ले में शो होता है कि मतलब सामने कोई अचानक आ रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें सेफ्टी फीचर्स के लिए। अब हम आए ग्रॉसरी स्टोर और हम वहाँ पे जानेंगे लोगों से, कस्टमर से भी उनकी राय जानेंगे, और जो यहाँ के ओनर हैं और जो वर्कर्स हैं उनको जीएसटी की जो नई रिफॉर्म्स आई हैं उनको उनके बारे में नॉलेज है या नहीं, और अगर है तो कितना % कम हुआ है और इससे इनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, साथ में कस्टमर्स के लिए कैसी बात है और इनके लिए लाइक व्यापारियों के लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी हम अंदर चलते हैं और इनसे बात करेंगे। तब तक आप पूरे वीडियो में बने रहिए। तो सर, जो नई टैक्स पॉलिसी आई है, जो नए टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं, उसमें आ रहा है ग्रॉसरी आइटम्स पे काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, कितना है उसका रेशियो? ग्रोसरी जैसे फूड कैटेगरी है उस पर तो पूरा चांस है 5% की जगह 0 हो जाएगा जी। फिर अदर देन टूथपेस्ट है, सर्फ साबुन है, इस तरह की चीज़ें जो भी है, वॉशिंग पाउडर हुआ, टूथपेस्ट, टूथब्रश, इन पे सब पे अभी 18 चल रहा है, तो अब 5% होने का पूरा चांस है कि अच्छा। काफ़ी लगभग सभी आइटमों पे 5% हो जाएगा। तो ये तो डेली यूज़ की चीज़ें Daily, होती हैं, बिल्कुल daily तो लोगों के लिए काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। 18 से 5 हो जाता है तो 13% का डिफरेंस होता है। मतलब कोई 10,000 मानिए रुपये का ये कोई प्रोडक्ट उठा लें हम, हाँ कोलगेट मैक्स फ्रेश, तो ये अब कितने की आ रही है? बिल्कुल, जैसे अभी ये मान 200 रुपये अभी जस्ट टाइम है, तो इस पर 13% कम हो जाएगा। अभी 18 लग रहा है, आगे जाके 5 ही लगेगा, तो सीधा 25 रुपये का एक पीस पे फर्क आता है। अच्छा। ओवरऑल कस्टमर जैसे कोई 5,000 रुपये का महीने का पूरा सामान ले लेता है, तो सीधा आराम से उसको 700-800 रुपये इजीली बच जाएंगे जी, तो ये तो काफ़ी राहत देखने को मिल बहुत रही अच्छी है। राहत तो है। बात अगर हम करें, व्यापारियों के लिए भी काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा, व्यापारियों के लिए क्योंकि फ़ायदा। आप लोग भी सामान मंगाएंगे तो आपको कम टैक्स देना होगा। बिल्कुल जी, तो उसके बारे में टैक्स ही- बताइए। हाँ, एक तो टैक्स कम देना होगा, वो अलग है। इसके बाद 4 कैटेगरी की जगह 2 ही कैटेगरी कर दी गई है, जी तो उसमें हमें काम करने में बहुत ईजी रह जाएगा। 2 स्लेब संभालने होंगे और 2 में भी ज़्यादातर चीज़ें 5% में आने वाली है, तो कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा और हमें भी इनपुट आउटपुट लेने पे थोड़ा सा अमाउंट रह जाएगा। ठीक वैसे है। 18% में बहुत अमाउंट का इनपुट आउटपुट होता है, अब 5% की वजह से वो बहुत कम रह जाएगा। जी, अच्छा, तो फिर आप अपने स्टाफ की सैलरी बढ़ाने की सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सब में बढ़ता है। अगर स्टोर का मार्जिन बढ़ता है तो सब में डिवाइड होना ही है उसको। तो ठीक है, तो स्टाफ में भी खुशी देखने को मिलेगी। सब पे बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ काम होगा, जी। हर एक की ग्रोथ होगी, सबको फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? फैसला आगे के लिए बहुत अच्छा फैसला है। वर्कलोड बहुत कम हो गया, पेपर वर्क काफ़ी हम लोगों का कम हो जाएगा, अकाउंटिंग इजी। अकाउंटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। 2 स्लेब भी संभालने होंगे, अब तक 4 संभालते थे, अब 2 भी, और ज़्यादातर इसमें भी 5% में आने की चांस है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। जी, तो हम बात कंज्यूमर की पॉकेट बढ़ जाएगी, सही लोगों बात। के जेब खर्च बढ़ जाएगा, बच्चे का पैसा तो और ज़्यादा खरीदारी करेंगे। जी, तो सबसे मतलब महंगा प्रोडक्ट कौन सा है इसमें? साबुन सर्फ की हम बात करें उस वाले अच्छा इधर है, मानिए इस बड़ा टाइड का पैकेट उठाएं कि ये कितने रुपए का आता है अभी? ये जैसे भी 9 किलो का पैक है, जी अभी ये 999 रुपये का अभी पैक है ये। अब अगर इस पे 13% कम हो जाता है, जी 18 का अगर 5% होने के बाद 13 कम होता है, तो इजीली 130 रुपये कम हो जाएगा इस पे। मतलब 870 रुपये का ही कस्टमर को 9 किलो मिलेगा ये। तो साथ में कस्टमर्स की भी बल्ले बल्ले हैं और जो बिल्कुल, व्यापारी हैं 130 उनकी रुपये भी। बच्चा, उस जो भी अमाउंट बचता है उस अमाउंट को खर्च करना है, तो और काफ़ी सारी नई परचेजिंग हो जाएंगी उनकी, नई चीज़ें खरीद लेंगे। 9 किलो की जगह 15 किलो भी खरीदा जा सकता है, 2 किलो और कुछ और लिया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम 1-2 लोगों से और बात करेंगे जो यहाँ पे वर्कर्स हैं और जो स्टाफ मेंबर्स और आपको विजिट कराते हैं। एक बारी चलिए। नहीं। हाँ, मसालों की अगर हम बात करें तो मसालों पे बताया जा रहा है 0% ही हो हाँ, जाएगा मसालों पे अब अगर 22 सितंबर से लागू होता है तो। हाँ, मसालों पे अब तक 5% है ज़्यादा। दालें, चावल, मसाले जो भी पिसे हुए हैं साबुत, सब पे अभी 5% है, और आगे बिल्कुल 0 हो जाएगा इस पर। जी, तो गृहिणियों को किचन में बहुत सुविधा होगी, बिल्कुल 0, बिना टैक्स के सारी चीज़ें आया करेंगी। तो आप बता benefit सकते होगा। हैं कि इस डब्बे पे जो एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला, इस पे कितना टैक्स लगता था, कितने की MRP थी इसकी, और अब बड़ा कितना पैक है, राहत कोई भी मिलेगी, क्या लगभग है? कोई भी मसाले लेते हैं अपन 100 ग्राम का पैक, तो 80 रुपये से 100 रुपये तक भी सबकी प्राइस होती है। अलग अलग मसाले हैं, तो 80 से 100 रुपये तक 100 ग्राम की प्राइस होती है, और 5% घटता है तो इजीली 5 रुपये कम हो सकता है इसमें। अच्छा, ठीक है। दाल वगैरह का कुछ सुनने में आया है? हाँ, दालें भी जो लूज बिका करती है उन पे तो टैक्स पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, लेकिन जैसे पैकेट बनने के बाद 1 किलो 2 किलो होते हैं तब उनमें 5% लगता है, तो अब उन पे भी हट जाएगा। और तो कोई 5% चीज़ जिस पे सुनने में आया है आपको, या जो भी बात हुई है? और बिल्कुल इस तरफ ये बिस्किट बिस्किट्स हैं। में? हाँ, बिस्किट हैं, नमकीन है,
बिस्किट्स तो नमकीन अक्सर बच्चों को बिस्किट, पसंद है, हाँ, सबको ही बिल्कुल। पसंद होते हैं और डेली यूज में ही बिल्कुल आते रोज हैं। आते हैं। इनमें भी अब तक 18% ही टैक्स, 18% लगता है। यानी कितने का पड़ता था ये बस अकेला ये बिस्किट अगर मैं खरीदती हाँ, तो? ये 30 रुपये का पैकेट है। अब 18% लग रहा है, इस पर अब 13% रह जाएगा, तो 4 रुपये आराम से 30 वाला 26 में मिल जाया करेगा। जी, वैसे कितने का ऐसे दे ही रहे हैं बड़े अभी आप? पैक अभी 30 रुपये का, 30 रुपीज़। अच्छा, ऐसे बड़े पैक हैं जिनमें 100 रुपये का है, 150 रुपये का है। ये पैकेट जैसे 150 रुपये का आता है, अब इस पर 13% कम होता है, तो एक साथ ही 20 रुपये कम हो जाता है। और ये बीकानेरी भुजिया का पैकेट के बारे में बताइए, ये मुझे बहुत पसंद है। बीकानेरी भुजिया, इस पर अब तक 12% टैक्स है, GST जो 12% है, अब आगे इस पर 5% हो जाएगा, तो 7% का इस पर भी डिफरेंस लेगा। 1 किलो का पैकेट हम लोग लेते हैं 250, 250, 230 ब्रांड वाइज जाता है, आराम से 20 रुपये तक इसमें भी बचेगा। जी, कुछ इधर पर प्योर घी वगैरह हैं, देसी घी वगैरह हैं। ये प्योर घी के ब्रांड हैं सारे। इन पे अब सभी पे अभी भी 12% टैक्स लगता है इन पे। आगे कितना MRP अभी आप इसको दे रहे हैं? अभी लगभग 600 रुपया इनका है, 550 से 600 रुपया, 650 रुपया तक प्राइस है इनका। कम होता है तो ब्रांड कितना हो वाइज जाएगा? 650 रुपये अभी। इसके पे 12% वैट लगता है इस पर, अब 7% लगता है, तो 7% के हिसाब से 40 से 50 रुपये 1 किलो पे कम हो जाएगा इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और शैम्पूज वगैरह पे भी काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा। इन पे नहीं होगा तो सीरम्स वगैरह पे नहीं है, लग्जरी आइटम्स हैं। ये शैम्पू सभी ब्रांड के, सारे ब्रांड के शैम्पूज हैं। इन पे भी अब तक 18% ही लगता है, आगे पूरा चांस है इन सभी पे 5% ही लगा करेगा। ट्रेसमे का शायद नहीं है उसमें, क्योंकि ट्रेसमे लग्जरी है। नहीं, शैम्पू सारा आ ट्रेसमे गया। भी। हाँ, शैम्पू सारा आ गया, किसी पर नहीं। रेशमी का भी जैसे इतना बड़ा शैम्पू, ये लगभग 1 लीटर का शैम्पू 1000 रुपये लगभग मिलता है। अब 13% कम होता है, तो 130 रुपये सीधा इसमें कम हो जाता है। तो इन पे नहीं है किसी पे भी वैसे ना, इन पे नहीं हो रहा। इन पे नहीं हुआ। टॉफ़ी फूड चॉकलेट्स, कैटेगरी है, हाँ। चॉकलेट्स का बताइए, इन पे कम है? ना, इन पे भी नहीं हो। नहीं है। इस पे चांस है कि ये 12% के हैं, इन पे 500 होता है। इनका चाय बताइए। पे ये पूरी फूड कैटेगरी है, इसमें काफ़ी चीज़ों पे 5% GST है, काफ़ी पे 12% है। तो पूरा चांस है कि ये सारे 0 हो जाएं, या 12 वाले कुछ 5 पे आ जाएं। जो 5 पे हैं वो तो शायद 0 पे चले जाएंगे सारे। चाय में भी 5% ही लगता होता है, पूरी ब्रांड में चाय कोई सी भी लेते 5% GST है। अब पूरा चांस है ये भी 0 में चली जाएंगी, बिना GST के बिला करेगा। तो यहीं पे हमें एक कस्टमर भी मिले हैं, तो आप क्या खरीदने आए थे सर? मैं तो राशन लेने आया था अपने घर के ठीक है, लिए। राशन लेना है। तो आपने नई GST जो कम हुई है प्रोडक्ट्स पे, उनके बारे में सुना ही होगा। हाँ, मैंने अभी लेटेस्ट सुना था, टीवी पे भी दिखा था, तो मैं GST का काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया हुआ था। ठीक है, तो 22 सितंबर के बाद से आपको बहुत कुछ कम रेट्स में मिलने वाला है। तो आप प्लान तभी के लिए क्यों नहीं कर लेते? आपने तभी क्यों नहीं सोचा खरीदने का? तो मंथली जो लेना होता है ना, वो ज़रूरत की चीज़ तो अभी ले ही रहे हैं हम लोग। जी, बाकी आगे जो मिलेंगे वो अच्छे ले लेंगे। लेकिन अगर राहत मिलेगी 22 सितंबर के बाद, तो आपको कैसा डिसीजन लग रहा है सरकार नहीं, का? अच्छा है डिसीजन जो सरकार ने लिया ना, डिसीजन बहुत अच्छा लिया। आम पब्लिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बाकी आम जनता के लिए राहत की चीज़ है। आपको क्या मतलब, आपको कैसा लगता है कि जब ये जैसे शैम्पू वगैरह इतनी महंगी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ प्राइसेस में होता है, और एक एवरेज या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लिए 100 से लेकर 200 रुपये तक भी कम हो जाए किसी चीज़ में, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो उसके बारे में आप बताइए। जो अपन 500-700 रुपये के आइटम मिलता था, वो 500-700 जो मिलता था वो अपन 350 में मिल जाएगा, तो उससे काफ़ी राहत मिल जाएगी आम पब्लिक के लिए फ़ायदा हम लोगों के लिए। जी, आप क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा आप इनसे ये पूछिए कि कस्टमर को बाईपास कैसे करेंगे बेनिफिट 22 तारीख से, क्योंकि स्टॉक तो पुराना पड़ा हुआ होता है। वो तो सर आपका स्टॉक्स कितने दिन पहले का रहता है? लाइक आप प्री बुकिंग्स करते होंगे। स्टॉक तो हमारा चलता रहेगा। जितना % जिस चीज़ पे रेट डाउन होता है 22 तारीख से, उन सब पे उतना % रेट डाउन कर दिया जाएगा। जी, मान लो कोई 100 रुपये की चीज़ है, उस पर अगर 15% इसका मेरे ख्याल से 13% का डिफरेंस आएगा, तो 13% डाउन करके ही बिलिंग करेंगे उसकी।
ठीक है, तो आपसे बात करते हैं जो यहाँ बिलिंग करते हैं। आपसे कई लोग आके पूछ रहे हैं कि कब से शुरू होगा ये डिस्काउंट मिलना, क्या सीन है, कितना जीएसटी कम हुआ है, लोगों में चर्चा हो रही है कि आपसे आके बात करते हैं लोग? हाँ, बात काफ़ी लोग करते हैं हमसे। क्या पूछा अब तक लोगों ने आपसे? लोगों ने ये पूछा कि जो बेनिफिट जीएसटी के हमको लोगों को मिलेंगे वो किस तरीके कब से मिलेंगे। तो हमने ये जवाब दिया सबको कि 22 तारीख से जो जीएसटी में चेंजिंग आ रही है उसका बेनिफिट आपको 22 तारीख के बाद में मिलना चालू हो जाएगा। तो एज अ कस्टमर अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो आपको कैसा लगा ये? अच्छा लग रहा है, हमारे लिए भी अच्छा है, बल्कि कस्टमर और ज़्यादा बढ़ेंगे। आप यहाँ पे बिलिंग करते हैं, अकाउंटिंग संभालते हैं, तो इजी रहता होगा आपके लिए? अब हाँ बिल्कुल रहेगा, मतलब 22 तारीख से रहेगा। हाँ, जी। सरकार बाकी ये सब चीज़ें सुन के हमारे से कस्टमर खुश होकर जा रहे हैं यहाँ से कि अगले 22 तारीख के बाद में देखो कुछ ना कुछ बढ़िया होगा हम लोगों के लिए। जी, तो आप इस सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, बस आगे और भी ऐसी पॉलिसीज आए बिल्कुल, अच्छी बहुत अच्छी। अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू सर।